दुनिया की सियासत में एक और नया तूफान उठ रहा है और इस दफा मरकज में है नॉर्थ कोरिया के लीडर। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स और एनालिसिस सामने आए हैं, अपना डिफेंस खुद मजबूत बनाओ और दूसरों पर इन्हिसार खत्म करो। ये बयान किसी आम लीडर का नहीं बल्कि उस मुल्क के लीडर का है जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा क्लोज्ड और हेविली मिलिटराइज्ड कंट्री कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया ने सालों तक सैंक्शंस, प्रेशर और आइसोलेशन के बावजूद अपना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि आज कोई भी सुपर पावर सीधा उन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो या फिर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, नॉर्थ कोरिया ने हर लेवल पर अपनी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। किम जोंग उन का कहना है कि जब एक छोटा सा मुल्क अपनी स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी से इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो फिर ऑयल से अमीर अरब ममालिक क्यों अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। उनका इशारा सीधा उन पॉलिसीज की तरफ है जहां मिडिल ईस्ट के कई मुल्क अमेरिका या वेस्टर्न एलाइज पर रिलाई करते हैं, चाहे वो मिलिट्री बेसेस हो या डिफेंस अग्रीमेंट्स। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी सामने आ रही है। कुछ खबरें ये कह रही हैं कि कतर में पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेस इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, जो कि अगर होता है तो रीजन की स्ट्रेटेजी में एक शिफ्ट हो सकता है। अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्कों की सिक्योरिटी में डायरेक्ट रोल लेता है तो इसका असर पूरी मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। इसी बैकड्रॉप में किम जोंग उन का बयान और भी ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ये पैगाम वाकई अरब के लिए था या फिर ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक इनडायरेक्ट वार्निंग है कि मिडिल ईस्ट को अपनी पॉलिसी खुद डिसाइड करनी चाहिए। कुछ लोग इसे पाकिस्तान के हवाले से भी जोड़ रहे हैं और कहते हैं कि शायद नॉर्थ कोरिया ने ये बयान पाकिस्तान की ग्रोइंग रोल की वजह से दिया है, लेकिन अभी तक ऐसी किसी बात की कोई कंफर्म्ड एविडेंस सामने नहीं आई। हकीकत ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर बयान के पीछे कई लेयर्स होती हैं। डिप्लोमेसी, प्रेशर और मैसेजिंग सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। किम जोंग उन का ये पैगाम सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी हो सकता है जो पूरी दुनिया को एक नया सिग्नल दे रहा है। अब देखना ये है कि अरब इस पर क्या रिएक्शन देते हैं और क्या वाकई वो अपनी डिफेंस पॉलिसीज में कोई बड़ा बदलाव लाते हैं या नहीं।